नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। विधानसभा में वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान के बाद आज ही मतगणना हो जाएगी। शाम 4 बजे तक वोटिंग डाले जाएंगे और इसके बाद तकरीबन शाम 5 बजे तक परिणाम भी स्पष्ट हो पाएगा। जो तस्वीरें कशिश न्यूज के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, देखिए वो हर विधायक वहां मंत्री नजर आ रहे हैं जो इस वक्त विधानसभा में मौजूद है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनंत सिंह भी वहां पर पहुंचे थे, उसकी तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। बेगूर जेल से भी सीधे यहां पर पहुंचे थे और इसी के साथ तमाम वो बड़े चेहरे इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं जो इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिलचस्प ये चुनाव हुआ क्योंकि 5 सीटों के लिए 6 से उम्मीदवार हैं जिनके लिए वोटिंग आज की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इन जो 5 सीटों पर बात हो रही है, जो एनडीए की तरफ से बात हो रही है, इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो बहुत बड़े चेहरे। और सबसे चौंकाने वाला जो नाम सामने आया वो नाम था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी से बात करें तो नितिन नवीन है, आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा है और जेडीयू से केंद्रीय मंत्री भी है रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के ही शिवेश कुमार राम जो है वो शामिल है। तो ऐसे में ये 5 नाम जो है वो एनडीए की तरफ से और एडी सिंह यानी कि अमरिंदरधारी सिंह जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार है। अब यहां ये पेच फंसता नजर आ रहा है कि जो 5वीं सीट की बात हो रही है जिस पर महागठबंधन भी जीत का दावा कर रहा है, एआईएमआईएम के समर्थन की बात हो रही है, बसपा के समर्थन की बात हो रही है, तो महागठबंधन के खिलाफ 5वें उम्मीदवार के तौर पर वो कौन से उम्मीदवार है जो अगर जीतता है महागठबंधन तो किसका पत्ता कटेगा? क्या ये नाम हम कह सकते हैं कि किसी और का नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये शिवेश कुमार राम तो नहीं? ऐसे में कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कयासों का बाजार गर्म है और विराम 5 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मोकामा से विधायक अनंत सिंह, उन्होंने भी मतदान किया है। जेल से मतदान करने के लिए अनंत सिंह विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में अनंत सिंह ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा जरूर नजर आ पा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अनंत सिंह पहुंचे बेगूर जेल से सीधे विधानसभा, जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जीत के दावे किए हैं। एनडीए जीत का दम भर रहा है 5 सीटों को लेकर। कहीं ना कहीं जो 4 सीट है वो तो सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है, लेकिन 5वीं सीट पर सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि कई ऐसे समीकरण हैं जो अब भी फिलहाल सस्पेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो जाएगी आप लोग? हाँ, पांचों पर। सर, अच्छा, निशांत कुमार राजनीति में आए हैं। निशांत कुमार क्या कहिएगा? खूब बढ़िया। अच्छा करेंगे नीतीश जी, मंत्री बनाएंगे जैसा नीतीश जी। अच्छा मुख्यमंत्री तो अकेले बनाना चाहिए। निशांत को। हाँ, नीतीश जी जितना अच्छा काम किया, अब राज्यसभा जा रहे हैं, कैसे याद अरे करेंगे? नीतीश जी ने पैदा लिया नहीं लेगा, तो पहले हम बोल चुके हैं, कुल के पेपर टीवी में है, न कोई पैदा लिया न कोई लेगा। अच्छा तेजस्वी आज भी करेंगे, कुमार आएंगे तो नीतीश आज भी तेजस्वी करेंगे। हाँ करेंगे, नवयुवक है आप, खूब करेगा। तेजस्वी आज भी करेंगे, हम जीतेंगे, जीत रहा हम तो कहे 20 जीत रहा, 20 को। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मतदान कर दिया है राज्यसभा चुनाव के लिए। उन्होंने वोट डाले, 5वीं सीट पर जीत का दावा किया। विरोधियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, तो ये बड़ी बात तेजस्वी यादव की तरफ से जरूर कह दी गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। देखिए, हम लोग जीतेंगे, इसमें हम लोगों को कोई शक नहीं है। और जो संख्या जो कम थी हम लोगों की, एआईएम के आने के बाद, बसपा के आने के बाद हमारी संख्या 41 हो जाती है। और कांग्रेसी विधायकों ने जीत का दावा कर दिया है। विधायक अमरूल होदा का भी बयान सामने आया है। महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। और देखिए विधायक अभिषेक रंजन का भी बयान है, 5वीं सीट पर महागठबंधन की जीत होगी, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है। अपना वोट दे दिया, सब लोग कांटेक्ट में है लीडरशिप के, आ जाते हैं, शाम से पहले वो लोग अपना वोट आके कास्ट करेंगे। पर तब भी लगातार जद्दोजहद के बाद भी आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है 3 विधायकों की। क्या अब समझा जाए कि एनडीए खेमे में की तरफ वोट पड़ रहा है? ये आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं? ये सिद्धांत की लड़ाई है और हमारे और कांग्रेस और बीजेपी ये आइडियोलॉजिकल दोनों अपोजिट पोल हैं, तो कैसे आप मान सकते हैं कि कांग्रेस का विधायक बीजेपी के कैंडिडेट को मदद करेगा? ये सब अनावश्यक दबाव की वजह से जो हमारे विधायक हैं उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया। हमारे प्रत्याशी एडी सिंह जी राज्यसभा जाएंगे, इंतजार कीजिए 6 बजे का। 6 बजे जब काउंटिंग, 5 बजे काउंटिंग शुरू होगा, 6 बजे रिजल्ट होगा और एडी सिंह जी राज्यसभा जाएंगे।
जीत का दम भरा जा रहा है, परिणाम आज स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन किसका पलड़ा भारी, इस पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो है अमित सिंह जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अमित जी, अब तक के जो समीकरण रहे बेहद दिलचस्प बनाया है इस चुनाव को इन तमाम दोनों गठबंधन की तरफ से। एक बार हम पूरे समीकरण पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए अब जो है वोटिंग की सिलसिला तो चल रही है, लेकिन जो अब तक चर्चाएं हुई है उस पर अगर हम एक साथ नजर डालें तो 2-3 ऐसी प्रमुख बातें हैं अमित जी जिस पर नजर डालना बेहद दिलचस्प है। पहली चीज कि महागठबंधन की तरफ से यह जरूर स्पष्ट कर दिया गया कि AIMIM का समर्थन उन्हें मिल रहा है, बसपा का समर्थन उन्हें मिल रहा है। तेजस्वी यादव खुद एक्सक्लूसिवली कशिश न्यूज पर यह बोलते नजर आए हैं कि 41 विधायकों के आंकड़े को वो पार कर रहे हैं। लेकिन अब हम एनडीए की एक बार बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि 41 विधायकों का समर्थन चाहिए 5वीं राज्यसभा सीट के लिए, लेकिन 41 नहीं, हमारे पास तो 48 विधायकों का समीकरण है। वो चाहते तो 49 भी कह सकते थे, वो 50 भी कह सकते थे। 48 इधर क्यों और 41 ऐसे इधर कैसे? देखिए सुष्मिता, दोनों तरफ से दावेदारी की जा रही है और अभी अभी कुछ समय पहले हमारे सहयोगी नीरज और अंकित इंटरव्यू कर रहे थे आईपी गुप्ता का, जो जिनका समर्थन महागठबंधन के पास है। उनका हम बयान सुन रहे थे, हमारे दर्शक भी सुने हुए बयान। उन्होंने कहा कि भाई सिंधमारी केवल एनडीए खेमा ही नहीं कर सकती है, बल्कि वो हमें भी आती है। सिद्धांतों के आधार पर हम भी उनके विधायकों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो आप समझिए खेल दोनों तरफ बिगाड़ने और बनाने में लोग लगे हुए हैं। और साख का सवाल है, हम आज सुबह से ही हम सुष्मिता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की साख दांव पर लगी हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से और केंद्र में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उससे पहले का ये चुनाव है, यानी दोनों लोगों की अग्नि परीक्षा है कि कौन इस 5वें सीट पर अपना उम्मीदवार जो है उनकी जीत सुनिश्चित कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव की बड़ी हार हुई, 80 से खिसक कर वो 25 पे आ गए। तो जाहिर है कि इस बार उनकी संख्या कमजोर है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे पास 41 के बाद भी कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे। सवाल ये है कि आप 41 के बाद आप कहां से लोग लाएंगे? आपके पास 35 विधायक है, आपके पास 6 कांग्रेस के विधायक है, जिसमें 2 लोग ट्रेसलेस बताए जा रहे हैं। एक मनोज विश्वास जो है और दूसरा सुरेंद्र मेहता, सुरेंद्र कुशवाहा। उनका मोबाइल स्विच ऑफ कल देर शाम से आ रहा है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरे खेमे के लोग जो भी है वो भी हमारे संपर्क में है, यानी 48 का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके से दावेदारी की जा रही है सुष्मिता। मजबूत बात यह है कि आखिर एनडीए जो 3 सीटों की कमी है, 3 विधायकों को समर्थन चाहिए, वो किस तरीके से जद्दोजहद कर रही है। क्योंकि कल भी संजय झा का बयान आया था, तमाम जो बड़े नेता है जेडीयू के और एनडीए खेमे के, उन्होंने कहा था कि हमारे पास आंकड़ा पर्याप्त है, 4 नहीं पूरे 5 की 5 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके से जो कल से जद्दोजहद चल रही है, कई होटलों में जो रूम बुक किए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, कल देर शाम तक हम लोग खबर चलाते रहे कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से अपने विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश की। AIMIM के जो 5 विधायक हैं, उनमें से 2 विधायक से हमारी बातचीत हो रही थी कल देर शाम। उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पहुंचेंगे, 2 विधायक यहाँ पहुंचे भी है, इंतजार किया जा रहा कि बाकी और विधायक भी यहाँ पहुंच जाए। तो कोशिशें लगातार की जा रही है, तेजस्वी यादव लगातार बने हुए हैं। कल देर शाम 2 बार, कल 11:30 बजे तेजस्वी यादव होटल पलास से निकलते हैं, रात को 2:30 बजे तक वो मॉनिटर करते हैं, सुबह में फिर 7:30 बजे तेजस्वी यादव बातचीत करते हैं, संजय यादव कोऑर्डिनेट करते हैं। और प्लान ए और प्लान बी तैयार रहता है तेजस्वी यादव का। प्लान ए यानी सारे विधायक जो है वो एक साथ एक बड़ी गाड़ी से निकलकर विधानसभा जाएंगे, लेकिन कुछ आशंका जब उनको लगी, उसके बाद प्लान बी तैयार था सुष्मिता। और हम लोग सुबह से खबर चला रहे थे कि प्लान बी में टुकड़ियों में विधायक जाएंगे। और आप देखिए जो तस्वीरें हमने सुबह से दिखाई है, पनास होटल से लेकर होटल चालकिया से जो भी गाड़ियां निकल रही थी, एक विधायक की गाड़ी पर 4-4 विधायक सवार थे, उनके बॉडीगार्ड्स दूसरे गाड़ी से जा रहे थे। ये प्लान बी था तेजस्वी यादव का कि कोई भी इधर से छिटके नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक विधायक भी कम पड़ता है तो साख दांव पे लगी हुई है, करो और मरो की स्थिति है, पूरा फजीयत होने वाला है। क्योंकि 2025 में इतनी हार के बाद ये हार बर्दाश्त तेजस्वी यादव नहीं कर पाएंगे। शायद यही कारण था कि कई जगह खबरें तैर रही थी। देखिए अब जी, जिस समीकरण पर आपने बातचीत की, बिल्कुल इससे हमने ये तो समझ लिया कि विधायकों को एकजुट करने की जो कोशिश तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों की, होटल पनाश में 40 कमरे बुक कर दिए गए, रात्रि भोज तक का इंतजाम किया गया ताकि विधायकों को इंटैक्ट रखा जा सके और एकजुट इन तमाम विधायकों को रखा जा सके। अगर हम बात करें तो जो सवाल विपक्ष की तरफ से जो फिलहाल सत्ता पक्ष में उठाया जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुक करते हैं। राजीव जी, क्या हलचल वहां पर? मुझे लगता है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे हुए हैं।
जी देखिए, नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए। ये देखिए लाइव तस्वीर आप देख रहे होंगे। इस तरह से नितिन नवीन भी पहुंच गए हैं, क्योंकि वो विधायक भी हैं और यहाँ के राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं, तो वो उनका वोट भी इसमें कास्टिंग होगा और वो कास्टिंग करने पहुंचे हैं। और कहा जा सकता है कि ये तो एनडीए का जीत सुनिश्चित है 4 सीटों पर। 5वीं को लेकर के पेच फंसा हुआ है। ये देखिए कि किस तरह से ये पेच निकल पाता है। हालांकि देखिए स्थिति जो है सत्ता पक्ष के अनुकूल है। वैसी स्थिति में ये देखिए, अब नितिन नवीन अपना जो मतदाता सूची है उसमें अपना नाम देख रहे हैं, उसमें साइन कर रहे हैं। चूंकि यहाँ जो पोलिंग एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट के जरिए पहले वहाँ अटेंडेंस बनाना होता है। अटेंडेंस बनाने के बाद तब वो मतदान करने पहुँचते हैं, चूंकि पर्ची लेकर के जाना होता है। और नितिन नवीन अब अपनी पर्ची ले रहे हैं, उनके साथ सम्राट चौधरी भी हैं। ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, लाइव तस्वीर है और ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर है और ये सम्राट चौधरी के चैम्बर के सामने की तस्वीर है। और थोड़ी देर में वो मतदान करने भी जाएंगे, क्योंकि नितिन नवीन अभी विधायक हैं और राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं। उनका वोट भी वैलिड है और उस वोट के जरिए वो कहा जा सकता है कि अपना जीत भी सुनिश्चित करना चाहेंगे। हालांकि उनकी तो जीत सुनिश्चित है, एक सीट पर मामला फंसा हुआ है। वो देखिए किस तरह से एनडीए उसमें से बाहर निकल पाती है, यह देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि एनडीए के घटक दल इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि वो पूरी तरह से जीत सुनिश्चित हो जाएगी और वो जीतने में लगे हुए हैं। और आंकड़े बता रहे हैं अभी जो सामने है कि देखिए, जो महागठबंधन के घटक दल के पोलिंग एजेंट है, इनसे ही बात करते हैं। कितने आपकी 41 थी, 41 पहुंच गए हैं क्या? अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन अभी पर्याप्त समय है, सब आएंगे, सबसे बातचीत हो गई है। कितने अभी तक पहुंच पाए? लगभग हो गया है। हाँ, अभी तो समय है, सब आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग दोनों लोग इस बात में लगे हुए हैं और साइन भी करा रहे हैं, ये चीज जानने के लिए कि हमारे वोट कितने कास्टिंग हुए हैं। अभी तक जितने, हालांकि सभी विधायक, एनडीए के भी सभी विधायक नहीं पहुंचे हैं, आपके भी कितने विधायक? अभी समय है, अब सब लोग आ ही रहे हैं, ऑलमोस्ट हो ही गया है, कुछ बचा है तो बस वो लोग आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जैसे आपका 41 जो लिस्ट है वो पूरा हो जाए? पक्का, श्योर। 41 लिस्ट लेके बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि पूरा हो जाएगा। अब देखिए कि 4 बजे तक का इंतजार तो जरूर करना होगा, क्योंकि 4 बजे तक कास्टिंग होनी है, वोट कास्टिंग होनी है। और 4 बजे के बाद ही मामला पकड़ में आएगा कि कितने विधायक अब्सेंट रहे या फिर 243 के 243 विधायकों ने मतदान कर दिया। चूंकि एक विधायक पर संशय बना हुआ था, वो अनंत सिंह थे, जिसको कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह को आज वोट डालने आना पड़ा। वो वोट डाल करके निकल चुके हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 202 एनडीए के विधायक हैं और बाकी जो 41 विधायक हैं, जिस पर महागठबंधन ने दावा ठोक रखा है कि वो 41 इम्पैक्ट हैं हमारे, लेकिन 41 के 41 अभी नहीं पहुंचे हैं और एनडीए के भी सभी 202 नहीं पहुंचे हैं। तो देखना होगा कि 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल राजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप तस्वीरें लगातार वहां से साझा कर रहे हैं। वापस से एक बार ब्यूरो हेड अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित जी, वो तस्वीरें हमने देखी, नितिन नवीन पहुंचे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे, सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आपसे मेरा एक और सवाल यहाँ पर ये जुड़ जाता है, जो 5वीं राज्यसभा सीट को लेकर ये पूरा दांव पेंच है, ये पूरी सस्पेंस है, ये पूरे दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है जब एडी सिंह की जीत अगर होती है, अगर महागठबंधन इस पर जीत हासिल कर पाता है, तो वो 5वां नाम कौन होगा एनडीए की तरफ से जिसका पत्ता कट जाएगा राज्यसभा के लिए? क्या लगता है वो आखिरी नाम किसके दांव पर बीजेपी ने रखा है? क्या चर्चाएं हैं अमित जी? देखिए, पहले चर्चा सुष्मिता थी कि 5वां नाम उपेंद्र कुशवाहा का होगा, लेकिन बाद में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया, उसमें शिवेश राम का नाम आया कि वो बीजेपी कोटे से 5वां नाम होगा। यानी अगर कुर्सी फंसती है, अगर सीट फंसती है, अगर एनडीए को जीत हासिल नहीं होती है 5वीं सीट पर, तो शिवेश राम का फंसना तय होगा, उनका जाना मुश्किल होगा। और फिर महागठबंधन के एडी सिंह फिर से दोबारा से वो राज्यसभा में सदस्य बनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 सीटें, एक एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता की सीट खाली हो रही है और यहाँ पर महागठबंधन के लिए
साख दांव पे इसलिए लगी है तेजस्वी यादव की कि अगर एक सीट भी यहाँ खिसकती है तो फिर इस बार 0 सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि कोई राज्यसभा से नहीं उम्मीदवार नहीं जा पाएंगे। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी है सुष्मिता, हम उनको जोड़ना चाहते हैं। अंकित लगातार सुबह से कवर कर रहे हैं, अंकित से हम बात करेंगे। अंकित, ये बताइए कि सुबह से आप यहाँ कवर कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से आप यहाँ डटे हुए हैं, ये बताइए कि किस तरीके से जो विधायक जा रहे थे, आपने अनंत सिंह का भी बयान लिया, तो क्या लगता है कि विधायक का जो संख्या है, जो दावेदारी की जा रही है, वो संख्या दिखाई पड़ रही है कि अभी भी कुछ असमंजस लग रही है? देखिए अमित जी, जिस तरह से विधायकों की बात की जाए तो महागठबंधन तो दावा तो पूरा कर रही थी कि इतने सीट आएंगे, लेकिन अभी भी जो अंदर से खबरें सामने निकल कर आ रही है, अभी भी 3 विधायक जो हैं वो नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं जो 41 विधायकों की, आपने एआईएमआईएम का विधायक को देखा है? जी, एआईएमआईएम कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को देखा, लेकिन जो 3 विधायक है वो अभी भी कम है। तो कहीं ना कहीं असमंजस जो माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। 3 विधायकों की इंतजार जो है वो हो रही है। वही बात कर लीजिए एनडीए की, तो एनडीए के सभी विधायक जो है वो लगभग में पहुंच चुके हैं। वहाँ भी 3 शेष है। नीरज, आप आईपी गुप्ता से बात कर रहे थे, आईपी गुप्ता ने दावा जो किया उसमें कुछ सच्चाई दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल, आप ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दोनों खेमा चाहता है कि हाँ हमारा सीट आंकड़ा पूरा हो, लेकिन आईपी गुप्ता का जो बयान था ये साफ तौर पे कहा जा रहा था कि विधायकों को बंद करके रखा गया है, नजरबंद करके रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम भी खिलाड़ी हैं, और खास करके तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खिलाड़ी हैं, वो छक्का चौका लगाने में माहिर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए ही नहीं, महागठबंधन पूरी तैयारी की है, और तैयारी के साथ ही वो आज राज्यसभा के लिए जो उनके उम्मीदवार हैं उनके मतदान भी चल रहे हैं। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि 2-3 जो विधायक नाराज हैं या कुछ कारणवश वो नॉट रीचेबल आ रहे हैं, लेकिन नीरज जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना सुष्मिता, उसमें 2 विधायकों का मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है, वो कांग्रेस के विधायक है। हम उनके नाम बता देते हैं अपने दर्शकों को। एक मनोज विश्वास है और दूसरा नाम सुरेंद्र मेहता, सुरेंद्र कुशवाहा का है। लेकिन जो हमारे पास जो सोर्स बता रहे हैं, आरजेडी के सोर्स, कि उन लोगों से कांटेक्ट में तेजस्वी यादव आ गए। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनके कांटेक्ट में आ गए हैं, लेकिन वो वोट करते हैं नहीं करते हैं तभी एक बयान आता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमित जी आपने जिक्र किया जिन विधायकों का, उस पर अभी राजीव रंजन जी भी बातचीत कर रहे थे पोलिंग एजेंट से। उन्होंने कहा कि अब विधायकों से बातचीत हो पाई है और अभी समय है, पर्याप्त समय है, वो विधायक भी पहुंच जाएंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी। हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए थे, हमारे साथ अंकित जुड़े और हमारे साथ राजीव रंजन जी लगातार जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस विधायक यानी कि आईपी गुप्ता की बात हो रही है, उन्होंने अपना मतदान तो जरूर कर लिया है, लेकिन वोटिंग के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने छक्का लगा दिया है। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन एकजुट है, कोई खेल नहीं होगा, कुछ लोग रास्ते में हैं इसलिए फोन नहीं लग रहा। ये बात इनकी तरफ से स्पष्ट की गई है। हम लोग 44 आ रहे हैं, लेकिन कई जगह कई लोगों का फोन नहीं लग रहा सर। अभी आप ही लोग के अच्छा ठीक है, नहीं लग उधर का क्या नहीं लग रहा है, आपको मालूम है क्या? उधर भी नहीं लग रहा है, उधर भी आंकड़ा अभी पूरा नहीं है सर। आप लोग आखिया कान खोलते हैं, आखिया खाली कांग्रेस में पर लगा। नहीं, उधर का भी आंकड़ा सर पूरा नहीं है सर। हुआ है ना, हाँ खिलाड़ी वही लोग हैं, हम लोग चौका छक्का मारते हैं। इसमें सर खिलाड़ी का बाजी कौन मारेगा? भैया जो छक्का मारे तेजस्वी यादव क्रिकेटर है और चौका छक्का मारने में माहिर है। तेजस्वी पार कर दिए उन्होंने। कौन सा मोबाइल? अभी टाइम है तो काफी टाइम है। हाँ कौन सा मोबाइल? 3 विधायक जो कम होंगे कैसे पूरा हो पाएगा? मीडिया के लोगों के लिए सिर्फ कौन जिला कारण बिहार किधर को जा रहा है ना? बिहार में जो सांप्रदायिकता बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती है, वैसे तो नहीं बनाइएगा नहीं। सिर्फ कौन जीता कौन हारा, मिर्च मसाला यही चाहिए आप लोगों को। हम लोग का कैंडिडेट दीजिएगा। और देखिए बड़े नेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करते नजर आएंगे राज्यसभा चुनाव के लिए। तो कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जो है वो विधानसभा को पहुंच चुके हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए उनका भी मतदान होगा। सर हम लोग 5 सीट कंफर्म है, जीत गया 200% जीत गया सर। हम लोग 5 सीट कंफर्म है, जीत गया 200% जीत गया सर। तो
आप देखिए फिलहाल विधानसभा परिसर के भीतर की तस्वीर देख रहे हैं जहां इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन वहां से लगातार ये तस्वीरें आप तक साझा कर पा रहे हैं और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की वहां पर मौजूदगी है और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस वक्त करते नजर आ रहे हैं, जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वो तमाम बड़े चेहरे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं।